आज किसानों का भारत बंद है। 12 राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। प्रदर्शन की वजह से अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर कई रास्ते बंद किए गए हैं। 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के आसपास के रास्ते बंद हैं, तो वहीं यूपी से दिल्ली की तरफ आने वाला गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है दोनों ही ओर से। पंजाब और हरियाणा में कई हाईवे बंद हैं। बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, गाजियाबाद, शाहबाद, अमृतसर, रोहतक, हरियाणा, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी जैनेंद्र का, जो इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद से। सीधा उनका रुख करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं जैनेंद्र। जी जैनेंद्र। शुक्रिया आदर्श। बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत से। 10 महीने हो गए किसानों को दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए, और एक बार फिर आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के जरिए संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। राकेश जी, सुबह 6 से 4 बजे तक का भारत बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है। 3 घंटे बीत चुके हैं, क्या रिपोर्ट है, कितना कामयाब है, कितना असर आपको? धीरे धीरे चल रहा काम। हाँ, 12 बजे तक पूरा जोर पकड़ जाएगा। लेकिन ज्यादा असर जो है, जो रिपोर्ट्स हैं, ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को, लेकिन अभी भी आंदोलन, और थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जहां से आप आते हैं, इसके आगे आंदोलन बढ़ नहीं पा रहा। क्या वजह मानते हैं, जबकि 10 महीने हो गए आप लोगों को संघर्ष करते? नहीं, सब जगह चल रहा, सब जगह काम चल रहा, धीरे धीरे सब जगह। हाँ, चल रहा सब जगह। आज का भारत बंद अगर मैं पूछूं कि क्या संदेश किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा आज के भारत बंद से देना चाहता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने भारत बंद कॉल किया है? भारत बंद पहले भी होते आए हैं और बहुत लोग भारत बंद पहले भी करे हैं लोगों ने। उससे एक मैसेज ये जाता है कि भाई जो हमारे इशू है सरकार उनको सुने, हमारे से बातचीत करे। आम जनता तक भी एक मैसेज जाता है, और ये आम जनता की लड़ाई है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, ये उसकी लड़ाई है। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसकी लड़ाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये उसकी लड़ाई है। तो ये सारे इशू आज हैं। लेकिन वो आम आदमी जो ट्रैफिक जाम में फंसा होगा आप लोगों के भारत बंद की वजह से, जाम में अगर अपने मोबाइल पे ये इंटरव्यू देख रहा होगा, वो उसको बड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा कि टिकैत साहब कह रहे हैं आम आदमी की लड़ाई है, आम आदमी तो जाम में फंसा है टिकैत साहब भारत बंद की वजह से। इंटरव्यू आज ही देख रहा है कि इंटरव्यू पिछले 2 महीने से 15-20 दिन से बातचीत हो रही कि 27 तारीख में भारत बंद रहेगा और लोग लंच के बाद में घर से निकले। तो ये भी तो देखा होगा। जरूरी काम भी तो पड़ते हैं, इमरजेंसी जरूरत भी होती है, रोज कमाने वाले की भी तो चिंता करें। जरूरी काम है तो निकल जा, हमें क्या उसको मैंने करे, निकल जा। बड़ी दिक्कत हो रही है। जिस गाजीपुर बॉर्डर पे हम बात कर रहे हैं, सड़क आप लोगों ने बंद किया हुआ है, पुलिस ने भी बंद किया हुआ है। चारों तरफ का जो रास्ता है, बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे खुद 2 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, जो रास्ता 20 मिनट। हाँ नहीं, ठीक है, 2 घंटे तो लगने चाहिए। जिम्मेदारी इसकी भारत सरकार की, भाई भारत सरकार की। आप लोग कहते हैं कि सरकार सुने हमारी बात, इसलिए हम भारत बंद कर रहे हैं। सरकार तो आप लोगों के साथ बातचीत कर रही थी विज्ञान भवन में, कई दौर की वार्ता हुई। सरकार कानून स्थगित करने को तैयार है। कृषि मंत्री अभी भी कह रहे हैं, कल भी बयान है उनका, कि किसानों को बातचीत करनी चाहिए, समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आंदोलन, हाँ आंदोलन छोड़ देंगे, वो कमेटी में लेंगे, उन्हें पहले मेंबरशिप देंगे भारतीय किसान यूनियन की, फिर वे एडवाइजरी जारी करें हमें। हाँ, तोमर साहब को ये रवैया रहेगा तो समाधान कैसे निकलेगा टिकैत साहब? हर 26-27 तारीख को फिर भारत बंद हुआ करेगा, लोगों को परेशानी होगी, आप लोगों का भी समाधान नहीं निकलेगा। अरे 1 दिन की तो छुट्टी मनाई सबको जनता ने दी। आज छुट्टी है, आज की एंजॉय करा, छुट्टी है आज की। बे जोड़ से को ड्यूटी पे जाना, उसे तो हल्का सा बांधना चाह, अपना छुट्टी बंद करे कि भारत बंद है जी, मैं आ नहीं पाया। कल छुट्टी तो थी, कल संडे था, फिर अरे आज भी बनावे, सबको पता था अपना जाए होता रहा, फिर तो देश की छुट्टी हो जाएगी। ये बंद से देश में 1 दिन में हो जाएगा। देश तो बर्बाद वैसे ही हो गया, सारी जमीनें बेच दी, सब प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसा तानाशाह आ गया भाई सारी जमीन। कब तक सब्र आप लोग करेंगे सीमाओं पर, और क्या कभी फिर तो दिल्ली कूच वाले है नहीं? सुन लो बात, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम घर वापसी नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार इन कानूनों पे बात नहीं करेगी, इनको वापसी नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।
भारत बंद से जुड़ा हुआ 2 सवाल और पूछूंगा टिकैत साहब, आप बड़े चेहरे हैं, आपको लोग एबीपी पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे आपके जो कार्यकर्ता हैं जो देश भर में आज भारत बंद करवाने के लिए निकल रहे हैं, शांतिपूर्ण रहे ये बंद, इसके लिए क्या अपील? अरे हम तो शांतिपूर्ण ही रखते हैं। जो लोग जाम में फंस रहे हैं उनको दूध पिलवाओ, लस्सी पिलवाओ, उनको केले बांटो, उनको प्रसाद बांटो। जो आम जनता है उनसे रिक्वेस्ट करो, अपने साथ में उनको जोड़ो। ये अपील हमारी रहती है और हम उन लोगों को करते भी है कि जो लोग अगर जाम में फंस जाते हैं तो उनको केले से, उससे खान पीने की चीज़ें उनको बांटते हैं उनको सब। आखिरी में 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, आरजेडी, डीएमके से लेकर के तमाम जो दल हैं गैर बीजेपी, वो इस आपके भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे भी हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे। तो क्या ये विपक्ष का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन खत्म होता जा रहा है, विपक्ष का आंदोलन होता जा रहा है? किसानों का है तो आंदोलन, किसानों का है। विपक्ष कंधे से कंधे मिलाकर आप हाँ तो ठीक है, मिला के चलना चाहिए भाई विपक्ष को। और विपक्ष का क्या काम है, उनकी क्या सत्ता है अब? लेकिन जो विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं आप लोगों के हाँ तो पहुंच जाए, उन्हें सरकार रोक ले भाई, पुलिस फोर्स उनको रोक कर उन्हें जेल में बंद करे। आप आंदोलन पे सवाल उठेंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं? वे कह रहा कि आंदोलन पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये भी पहले आते थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन ये मजबूत थे विपक्ष वाले, विपक्ष भी कमजोर है। हाँ हाथ पाक कम हला रहा। हाँ नहीं तो हम लोग को तो सड़क पड़क पे बैठ के काम करता, बहुत कम कर रहा है काम विपक्ष। अगला महीना जब पूरा होगा, 11 महीने होंगे, क्या फिर भारत बंद हमको? 1 महीने पे अगर हम होते तो कहीं बैठ के मैं बुझा देना शुरू कर देता। 1 महीने बाद में क्या होगा किसको पता है भाई। लेकिन आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखो जब तक भारत सरकार काम नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से बातचीत के लिए आप लोग पहल क्यों नहीं करते? भारत बंद की बजाय कोई बातचीत के लिए डेलीगेशन ही लेके चले? कहाँ पे जाए डेलीगेशन लेके? कृषि मंत्री से मिलने जाइए। कहाँ पे है कृषि मंत्री, कहाँ रहे? कृषि मंत्री अपने दफ्तर में बैठे होंगे। कम से कम कृषि मंत्री बार बार कहते हैं ना कि किसान बातचीत के लिए आए, बातचीत के लिए आए। आप लोग जो है एक बस में सारे लोग बैठिए और जाइए कृषि मंत्रालय। कम से कम सरकार एक्सपोज तो होगी कि वो कहती है बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत करने जब आए किसान बातचीत देंगे। आप रहियो यहाँ पे, कल 2 बस भर के और यहाँ से भेजेंगे। जाएंगे आप कृषि भवन? मैं कह रहा कि कल भेज देते हैं 2 बस, सबको कॉल कर दो, आ जाए 5-7 बस भर के और कृषि भवन पे ही चले जाएंगे। आप गारंटी लेते हो? आप गारंटी लेते हो कि हमको जाने देंगे? आप चलिए साथ में, 5 बस भरवा के भेजता हूँ कृषि भवन में। प्रदर्शन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बातचीत के लिए जाइए, क्योंकि सरकार कहती है बातचीत करने के लिए तैयार। 5 बस भर के भेज देंगे हम। 5 लोग जाइए ना, 5 बस की 5 लोग से थोड़ा बातचीत हो रही, 5 बस भेज देते हैं। साहब से क्या कहेंगे? तो तोमर साहब मीडिया के जरिए बयान देते हैं, आप भी मीडिया के जरिए उनको कह रहा है कि तोमर साहब को अगर फुल फ्लैश पावर दे दे तो ये समझौता हो जाए। हम तो पंचायती आदमी हैं। समझौता करना कहाँ चाह रहे हैं आप लोग? तो जिद पे अड़े हुए हैं कि कानून रद्द करो, तब समझौते के मूड में आप लोग हैं। नहीं, सरकार नहीं है ना समझौते के मूड में। सरकार तो कहती है कि स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं, आगे बातचीत। स्थगित 1.5 साल के लिए स्थगित कर रखा, 1.5 साल आ जाएगा बस, और 6 महीने और इंतजार कर लेंगे। उसके बाद में इसका मतलब लागू करोगे, लागू तो करोगे ना। नहीं छोड़ेंगे आप लोग? हम सड़क पर कहाँ बैठे? आप सड़क पर बैठे? ना पुलिस ने रोक रखे। हम तो दिल्ली वहाँ इंडिया गेट पर जाना चाहते हैं, हम तो वहाँ भेज दो हमको पार्लियामेंट में, वहाँ बैठ जाएंगे जाके। ठीक है साहब, चूंकि यूपी में कल गन्ने का भाव बढ़ाया गया यूपी सरकार के द्वारा, आप लोग बार बार गन्ना के रेट बढ़ाने की बात कर रहे थे। जो बढ़ोतरी हुई है आप लोग कह रहे हैं कि कम है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई उसका स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे स्वागत। स्वागत क्यों करेंगे? कुछ में क्या कोई दान खाते में दे रहे हैं कि वहाँ भाई उसमें कुछ तो चढ़ा, कुछ का क्या मतलब है? जो इन्होंने कहा वो दो। कितना कहा और कितना दिया? इन्होंने 450 रुपया कहा था और 350 करा है। 450 कर देंगे तो आप लोग खुश हो जाएंगे? आंदोलन खत्म करवा तो दो आप। आंदोलन ये कोई गन्ने किसान का आंदोलन थोड़ा है। अच्छा, गन्ना किसान का आंदोलन नहीं है। आखिरी में, लेकिन पंजाब सरकार ने भी गन्ने के रेट बढ़ाए, उन्होंने 360 किया, आप लोग मिठाई खिला कर आए। यूपी सरकार ने 350 किया, आप जो है कह रहे हैं कि हम खुश नहीं। नंबर को कोई देता है जब कोई जीत का आता है तो कोई पहले पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है। कहीं की मिठाई खुआवे इनको, कह रहे इन्होंने कुछ है नहीं, मिठाई इनको खुआ दे। मिठाई तो दे दी थी ना इनको, मिठाई इनको सीटें दे दी थी, तो ये मिठाई तो थी। तो ये जो गन्ने का रेट बढ़ाया है यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, है पूर्ण रूप से कम है। और
ये मायावती और अखिलेश से भी पीछे गए मुख्यमंत्री। गन्ने का बकाया भी है, उसका कुछ नहीं हो रहा। आलू का किसान बर्बाद है। फसलें पूर्ण रूप से एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। जो बड़ा व्यापारी है वो एमएसपी पे अपनी फसलें बेचता है, किसान नहीं बेच पाता। आगे आखिरी में आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? 10वें महीने पे हम बात कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग मिशन यूपी की बात कर चुके हैं, मिशन उत्तराखंड की बात कर चुके हैं, चुनावी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं आप लोग, और आंदोलन को लेकर के क्या रूपरेखा आप लोग ने तैयार की? पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। तो आप लगातार जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। कल भी जाएंगे, कल छत्तीसगढ़ जाएंगे, मीटिंग करेंगे, पूरे देश में जाएंगे। इन्होंने जो कर्म कांड ये कर रखे ये सब इनको बताएंगे। ये धोखाधड़ी से पूर्ण रूप से लोगों को नीचा दिखा के ये काम ये सब लोग करते हैं। समय मेरे पास है, इसलिए मैं एक चीज और पूछ लेता हूं कि क्या लगता है कि केवल पंजाब और हरियाणा के बाहर आप लोगों को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही? आखिरी में स्टूडियो चलेंगे। आप अगर दिखाओगे तो मिल जाएगी, और आप अगर ये कहोगे कि नहीं मिल रहा तो नहीं मिलेगी। जितना क्वेश्चन आपको सरकार कहती है आप उतना ही करते हो, उस आगे नहीं चलते। सरकार नहीं कहती, जो सवाल है वो हम सवाल पूछते हैं। जिस दिन प्रेस को आजादी मिल जाएगी उस दिन हमको भी आजादी मिल जाएगी। करने दीजिए कि उसके पास आजादी है या नहीं, प्रेस को आजादी है या नहीं। तो ये राकेश टिकैत कह रहे हैं आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होते। और आज भारत बंद है, सुबह 6 बजे से 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा ने। ये भी कह रहे हैं कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा। जी आदर्श। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।